Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। क्यूएससी के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम किंग पोस्ट ट्रस्ट का जो एस्टिमेट है वो बनाएंगे। तो एस्टिमेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है, इसको देख लीजिए। ये डायग्राम किंग पोस्ट ट्रस्ट का है। साफ साफ क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किंग पोस्ट रूफ ट्रस्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है इसका एस्टिमेट बनाना, ये पेपर में अटैच्ड इसके साथ आ जाएगा, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ ये अटैच रहेगा। तो आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। अगर अटैच नहीं होता है तो वहाँ पर ये सारे जो नेम दिख रहे हैं ना, ये लिखा होगा। प्रिंसिपल राफ्टर उसकी साइज लिखी होगी, पर्लिन उसकी साइज लिखी होगी, क्लेट उसकी साइज लिखी होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इसका एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पेपर में ये अटैच नहीं आता है तो क्वेश्चन में क्या लिख के आता है। तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट, यानी क्या करें, डिटेल एस्टिमेट तैयार करें। किसका? रूफ ऑफ ए हॉल 12 मीटर इंटू 6 मीटर हैविंग टाइल्ड रूफ ओवर अ वुडन किंग, ठीक है। लकड़ी का होता है ना, तो वुडन किंग लिखा हुआ है। पोस्ट ट्रस एंड पर्लिन राफ्टर बैटन साल वुड के बारे में बात किया गया है, ठीक है। साल टीक ये सब होता है ना, उसकी लकड़ी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। स्पेसिंग यहाँ पर दे दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। 2.4 मीटर। मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिंग भी दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एंड द एंड्स विल बी प्रोवाइडेड विथ गेबल वॉल। गेबल वॉल में इसका एंड बता दिया गया है। एस्बेस्टस सीट लगी हुई है, ठीक है, एसी, और ये 6 mm की बता दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेटा जो है ये प्रोवाइड किया गया है, और बाकी सारा चीज़ किस में दिखेगा आपको? डायग्राम में दिख जाएगा। तो चलिए तो डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सारा चीज़ इसमें क्लियर दिख रहा है। अब समझने की बात ये है कि ये दिख क्या रहा है, यही है ट्रस का फ्रेम। क्या है ये? ट्रस का फ्रेम है। इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये ध्यान से देख लीजिए। एक और एक, ये दो क्या होता है? स्ट्रट होता है। एक फ्रेम में 2 स्ट्रट होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। उसके बाद ये 2 राफ्टर, तो 2 राफ्टर है। ये कौन सा राफ्टर है ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला एक होता है प्रिंसिपल राफ्टर, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल राफ्टर। एक होता है कॉमन राफ्टर, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉमन राफ्टर। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेम में, तो प्रिंसिपल राफ्टर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। और देख लीजिए, इसमें टाई बीम के बारे में बात की गई होगी, सीलिंग बीम के बारे में बात की होगी, सीलिंग बैटन के बारे में बात की गई होगी, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन सब कुछ फ्रेम में नहीं होता है, यानी एक फ्रेम में फिट नहीं होता। ये उस तरफ, ये पूरे स्पान में जाएगा, ठीक है, लेंथ में जाएगा। ये वाल प्लेट दिखा दी गई है, ठीक है। ये ए बोर्ड दिखा दी गई है, ये सारा चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करके एस्टिमेट बनेगा। यहाँ टाइल्स दिखाया गया है। अच्छा, तो अब जो एस्टिमेट बना रहे हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्लॉक बनाते हैं उसमें सब चीज़ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पार्टिकुलर आइटम लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी, और एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब होता है रिमार्क, यानी यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, जो चीज़ समझ में नहीं आती है जल्दी। अच्छा, तो हम लोग बताए जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या लिखा था? साल वुड का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए साल वुड वर्क दिख रहा है। अच्छा, रॉट फ्रेम एंड फिक्स्ड, वो मैं बताया था कि पहले फ्रेम की बात करेंगे, फिर फ्रेम के बाद पूरे जो स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? किंग पोस्ट ट्रस वाला स्ट्रक्चर आपको इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ। जो स्ट्रक्चर वो ये है। ये चाहे आप कोई सा भी ट्रस हो, इसका इस्तेमाल आप कर लीजिए देखने के लिए। ये फिगर ऐसे क्लियर, एक सेकेंड, हाँ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रस है, वो है किंग पोस्ट। एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 ऐसे करके ये वाला एक फ्रेम कहलाएगा। ये एक फ्रेम, ये एक फ्रेम, ये एक फ्रेम। तो हम ये सिंगल फ्रेम जो है इसकी बात करेंगे। फिर ये जो लाइन आपको दिख रही है इसमें, उसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल राफ्टर है कि कॉमन राफ्टर है, कि कौन सी लाइन है, वो ये लाइन के माध्यम से इसमें दिखाया गया है।
ठीक है, ये पर्लिन लिख दिया है तो पर्लिन है, ये रिज लिख दिया तो रिज है। कहने का मकसद ये है कि पर्लिन, रिज और जो भी चीज़ें और नहीं दिख रही है वो मैं आपको डायग्राम में फिर सॉल्व करते वक्त बता दूंगा। वो सारी चीज़ें पूरे लेंथ में है, यानी सारे फ्रेम को जोड़ रही है। लेकिन जो सिंगल है, वो सिंगल फ्रेम है, उस फ्रेम में ये पर्लिन नहीं आ रहा है। वो पर्लिन पूरे 3-4 जो फ्रेम है सब में आ रहा है। तो पर्लिन को अभी हम लोग फिक्स फ्रेम में नहीं गिनती करेंगे, रिच को भी नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी गिनती हम लोग फिक्स फ्रेम में नहीं करेंगे, उस पूरे लेंथ में जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो सिर्फ अभी फ्रेम की बात की गई है, तो हम लोग फिक्स फ्रेम में जो जो चीज़ फिक्स फ्रेम में दिख रही है या पेपर में दे दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको फिक्स फ्रेम में क्या क्या दिख रहा है अभी पता चल जाएगा सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब इसमें फिक्स फ्रेम में क्या दिखेगा, कितने ट्रस हैं ये निकालना पड़ेगा। तो पहले 1 ट्रस के लिए कर लेते हैं, फिर मैं दिखा दूंगा कि कैसे ट्रस निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले 1 ट्रस के लिए सॉल्व कर लीजिए, फिर हाउ मेनी ट्रस निकाल के बता दूंगा मैं। प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल राफ्टर 2 रहते हैं। ठीक है, डायग्राम में दिखाया हूँ। 12x10 उसमें साइज गिवन रहेगा पेपर में, या 15x10 या 15x12, कुछ भी जो भी गिवन रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद उसका नंबर लिखेंगे, कितने ठो है, 2 मैंने दिखा दिया। प्रिंसिपल राफ्टर 2 होते हैं, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड दिखाया मैंने। अब उसके बाद लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की बात की गई है। तो डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में ये है आपका प्रिंसिपल राफ्टर और ये लॉन्ग लिखा हुआ 3.5, तो यही आपका लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक, ये है एक, ये 2, एक फ्रेम में 2, ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर, और ये उसकी लेंथ हो गई 3.5 और इसकी ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई थिकनेस या हाइट। ठीक है, इन सब का गुणा करके ये क्वांटिटी आ जाएगी कैलसी से मल्टीप्लाई करने के बाद। स्ट्रट के बारे में बात किया गया है, तो स्ट्रट डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं फिर से। ठीक है, तो हम लोग फिक्स फ्रेम में क्या क्या दिखता है ये देखना है पहले, है ना। तो डायग्राम में एक और एक, ये 2, ये स्ट्रट लिखा हुआ है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। 10x10 और 1.56 का लॉन्ग दिखाया गया है, लंबाई। पेपर में जो दिया होगा वो लिखना, अगर 1.6 दिया तो 1.6 ले लेना। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर लेंथ में आ जाएगी ये, और ब्रेड्थ और थिकनेस में ये आ जाएगी, यानी हाइट कह सकते हो। तो देखिए ये स्ट्रट है, नंबर 2 हो गया, 2 ठो लगे हुए हैं, 1.56, 10 और इसकी ये मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई। किंग पोस्ट के बारे में बात की गई है। किंग पोस्ट, क्यून पोस्ट, ये जो हमारा बनता है किंग पोस्ट बनता है, और क्या बनता है, क्यून पोस्ट बनता है। तो किंग पोस्ट 1 होता है, क्यून पोस्ट 2 होते हैं। पोस्ट यानी खंभा, पोस्ट यानी खंभा। तो दिस इज आवर किंग पोस्ट, है ना। ये क्या है, सेंट्रली सस्पेंडर है, यानी बीच में लगा हुआ है, यही है आपका किंग पोस्ट। ये लिखा 10x10/1.8 की, इसकी क्या चीज़ है आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेंथ है और ब्रेड्थ भी मिल गई। आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, सबसे पहले नंबर 1 है, एक फ्रेम में 1 है, उसकी लंबाई ये 1.8 है, लेंथ है, और ये 10 की है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आते हैं टाई बीम। याद रखिएगा टाई बीम अलग है, सीलिंग बीम अलग है और सीलिंग बैटन अलग है। तो एक ही जगह पर ये सारी चीज़ देखने को आपको मिल जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान से डायग्राम में ढूंढिएगा। अगर डायग्राम में नहीं है तो क्वेश्चन पेपर में लिख के आ जाएगा कि ये टाई बीम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एक टाई करके, और यहाँ पे टिक है, और ये पूरा यहाँ से लेंथ देखिए इस जगह से पूरा जाएगा आखिरी लेंथ तक। तो आपको यहाँ पे लिख दिया 6.6 मीटर लॉन्ग टाई 12x10। ये चीज़ का इस्तेमाल हम करके अपने जो पर्टिकुलर आइटम वगैरह ये सारी चीज़ में भर लेंगे। तो टाई बीम 10x12, एक 6.6 और 10 और 12 को यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ में रख देते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि लेंथ है या ब्रेड्थ है, तो पेपर में तो टेंशन न लीजिएगा, है ना, आगे पीछे भी लिख देंगे तब भी आंसर आपका सही आएगा, है ना। फिर भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लेंथ और ब्रेड्थ जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है ना। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कि और इस फिक्स्ड फ्रेम में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो आपको मैं दिखा दूं कि जब हम लोग ये किंग पोस्ट और स्ट्रट को जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास आयरन स्ट्रिप दिख रहा है, ठीक है, और ये 2 आपको स्टॉक पीस दिख रही होंगी। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा है, 10x4 स्टॉक पीस 15 सेंटीमीटर लॉन्ग।
उसी तरह ऊपर भी स्टॉप पीस आपको दिख रहा है रोकने के लिए। स्टॉप पीस का मतलब है जो आपका ये लगा हुआ है ऐसे, वो ऐसे खिसक ना जाए, निकल ना जाए, तो इसको टिकाने के लिए, रोकने के लिए स्टॉप पीस लगाई गई है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक यहाँ तो दो हो जाएंगी। और इसकी देखिए 10x4x30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक हो गई 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जो कि दो है सामने से देखने पर, और एक यहाँ पर है दो है और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अपने पास 15 वाली और 30 वाली आपको देखने को मिल रही है। तो हम लोग लिखा हुआ स्टॉप पीस कहाँ पे लगा हुआ है वो नाम लिख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो लिख देना नीचे, है ना। तो जो फुट लिखा हुआ है तो आप फुट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि बॉटम में या नीचे, है ना, कहीं पे भी लिख सकते हैं कि किंग पोस्ट के नीचे वाले भाग में, है ना। और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप फुट लिख लीजिए और टॉप लिख लीजिए, या बॉटम भी लिख सकते हैं ना, किंग पोस्ट के बॉटम में। तो फुट ऑफ किंग पोस्ट के, मैंने बताया ये जो किंग पोस्ट था उसके फुट में देख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, टॉप में है। ठीक है, तो आपको फुट में 10x4 का दिखा रहा, दो संख्या बता दिया था मैं, 15 सेंटीमीटर की लॉन्ग थी, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से भाग दे दीजिएगा। फिर उसके बाद ये 10x4, अच्छा mm में होगा तो 1000 से भाग दे देना, और सेंटीमीटर में होगा तो 100 से भाग दे देना, और ये मल्टीप्लाई कर लेना। फिर स्टॉप पीस ऊपर वाला देख लीजिए। ठीक है, क्लियरली आपको नज़र आ गया था ऊपर वाला भी। ठीक है, 2 और 30 और 10, ये 4, ये मैंने दिखा दिया 30 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, 10x4 का था, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लीट फॉर प्लिंथ किसके लिए, अब देखिए आपको क्लीट कहाँ पे है, ये जो पर्लिन है ना, ठीक है, ये पर्लिन को रोकने के लिए क्या लगा हुआ है, क्लीट। अब ये क्लीट क्या होता है, ठीक है, ये एंगल जैसा भी हो सकता है, अगर लकड़ी में है तो लकड़ी का क्लीट रहेगा। ठीक है, और अगर स्टील वाले में है, स्टील ट्रस में है तो स्टील का क्लीट एंगल होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्लीट कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, एक हमको यहाँ पर देखने को मिल गया है। ठीक है, एक यहाँ पर होगा, तो एक कहाँ पे होगा, उस साइड भी होगा, जस्ट अपोजिट इस साइड, है ना। तो दो क्लीट अपने को मिल जाएंगे देखने को। इसकी लंबाई देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 8x8 का है इसका क्रॉस सेक्शन, आपको देखने को यहाँ पर नजर आ गया। तो क्लीट फॉर प्लिंथ लिख दिया है, आपको नहीं ध्यान आता तो पर्लिन के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर पर्लिन। ठीक है, क्लीट फॉर पर्लिन, पर्लिन लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। 8x8, ये दो संख्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की लंबाई 8x8 की थी, ये टोटल हो गया। एक ट्रस के लिए आप क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अब टोटल करने के बाद हमको पता करना है कि भाई कितने ट्रस थे। देखिए फ्रेम में इतना ही चीज़ है ना, आप एक बार अच्छे से नज़र गड़ा लीजिए कि फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो प्रिंसिपल राफ्टर, दूसरा स्ट्रट, तीसरा किंग पोस्ट, चौथा टाई बीम, पांचवा स्टॉप पीसेस, छठवां क्लीट। इससे ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ रहेंगी आपके पेपर में। अगर ये लिख के बस आ जाता है कि ये चीज़ करना है तो आप समझ लीजिएगा ये फिक्स्ड फ्रेम है। उसके बाद आपको जो करना है वो फिक्स्ड फ्रेम नहीं है, वो पूरे लेंथ में जाएगी, और उसका नंबर वगैरह सब सही लिखिएगा। ये अगर डायग्राम नहीं दिया तो आपको ये रटना भी पड़ सकता है कि कितने लगते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 लगते हैं कि 4 लगते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर 2 लगेगा एक फ्रेम में कि 4, ये सब दिमाग में रखना है आपको, यानी याद करके रखना है। अब आते हैं वुड, मैंने बोला कि मैं बताऊंगा कि कितने टोटल ट्रस लगेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो आपको एक फार्मूला बताया था मैं पिछले वाले स्टील ट्रस में, इसमें फिर बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रस निकालते हैं तो लेंथ बाई स्पेस करके इंटू कर माइनस कर देते हैं 1 का। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ट्रस, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रस निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है ना, कैलकुलेशन। आप इसको कहाँ कर सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट में कर सकते हैं, या रिमार्क जिसे कहते हैं, नोट बनाकर कैसे। देखिए ये पेपर में ये सब नाम याद नहीं रहता ना, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आइटम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब तो याद रहने की चीज़ है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी। यहाँ पर आप नोट भर भी डाल देंगे तब भी काम कर जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रस निकालने का तरीका बता दिया हूँ कि लेंथ बाई स्पेसिंग -1, किसके लिए, नंबर ऑफ ट्रस के लिए।
ठीक है, ये मेरे घर की थोड़ी सी लाइट डिस्टर्ब कर रही है ना। तो आप इसको निकालने के लिए लेंथ पता होना चाहिए, स्पेस पता होना चाहिए। तो आपके सामने देखिए किंग पोस्ट रूफ ट्रस लिखा हुआ, अगर पेपर में संलग्न है यानी लगा हुआ है, इसके साथ अटैच है, संलग्न यानी अटैच है, तो 6 मीटर, ठीक है। क्लियर स्पान लिखा हुआ है और 12/6। तो आपके पास जो ये 6 है वो स्पान है, ये 12 है, यही आपका लेंथ है। तो ये 12 वाले को उठाएंगे, ठीक है। 2 होता है, एक स्पान होता है, एक लेंथ होता है। आपको फिर से बता दूं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये वाला स्पान होता है और ये वाला लेंथ होता है, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रस है वो कैसा लगा है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो पूरे लेंथ में लग रहा है ना, स्पान में ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो फार्मूला क्या बनेगा, अब 12 मीटर हो गया, स्पेसिंग 2.4 मीटर है, ठीक है, -1। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डायग्राम में दिया होगा, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में 12/6 लिख के आ जाएगा और स्पेसिंग 2.4 दी होगी। इसको हम लोग कैलसी से निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं कैलसी उठा लिया अपनी और मैं जो चीज़ है वो डायल कर लेता हूँ, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 2.4, आंसर जो आएगा उससे माइनस कर दूंगा 1, यानी 4। ट्रस कितने आ गए, 4, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा फार्मूला है, रट लीजिए। ये आ गए 4, नंबर ऑफ ट्रस 4। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 4 टाइम ऑफ 1 ट्रस, यानी वुड वर्क फॉर 4 ट्रस, ठीक है। तो 4 टाइम से एक ट्रस का जो आंसर आया है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्वांटिटी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को निकालना है। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं कॉमन राफ्टर की तरफ। चलिए, तो कॉमन राफ्टर कहाँ देखने को मिलेगा, डायग्राम में ये देखिए क्लियरली लिखा है, डायग्राम में नहीं लिख के आता पेपर में। अगर सिर्फ कॉमन राफ्टर लिख के आता है तो आप कॉमन राफ्टर का जो ये डेटा है ये लिख के आएगा, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं है। और पेपर में डायग्राम देता है तो और अच्छी बात है, फिर वहाँ पे टिक रहेगा। तो 10/6/80 स्पेसिंग दिया हुआ है, तो 10/6 80 स्पेसिंग। अब इसकी लंबाई देखिए 4.1, ठीक है। एक यहाँ है तो एक इस साइड भी है, 2। तो 4.1 की लंबाई, 80 सेंटीमीटर की स्पेसिंग। तो अब ये सोचने की बात है कि मैंने क्यों नहीं इसको फिक्स्ड में रखा, क्योंकि ये पूरे लेंथ में रहेगा। कैसे रहेगा ये देखिए, ठीक है। अगर डायग्राम में दिया होगा तो मैं दिखा देता हूँ, इसमें नहीं दिया है। चलिए मैं बना कर बता देता हूँ कि अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, ये, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका, ये कॉमन राफ्टर हुआ, तो ये पूरे लेंथ में ऐसे 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 लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया अब आपको। तो ये पूरे लेंथ में जब रहेगा, और ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, किंग पोस्ट हो गया और ये इसका स्ट्रट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो जा रहा है यही आपका कॉमन राफ्टर है, तो पूरे लेंथ में है। तो अब हम लोग इसकी भी संख्या निकालना पड़ेगा, तो कॉमन राफ्टर की संख्या निकालना है, ठीक है। तो कॉमन राफ्टर, अब सुनिए बात, एक तो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, वो कहाँ रहेगा, वो गैबल वॉल में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ बाई स्पेसिंग +1 करेंगे इस बार, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो लेंथ कितना है, लेंथ मैंने दिखा दिया 4.1 मीटर की लेंथ, यहाँ पर देखिए, फिर से देख लीजिए क्लियरली, यू कैन सी। हाँ, तो ये 4.1 मीटर डिवाइडेड बाई 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 0.80 माइनस नहीं +1 रहेगा। तो अब ये क्या निकल कर आ रहा है, ये देखिए 4.1 डिवाइडेड बाई 0.8, जो आंसर आ जाएगा 1 जोड़ देंगे तो 5.125 को 6 हो जाएगा, 6.125। एक सेकेंड, ये वाली लेंथ नहीं लेंगे, मैं दूसरी लेंथ ले लिया। हम लोग इस लेंथ में चल रहे हैं ना, ये वाली लेंथ लेंगे। चलिए मिस्टेक हो गया है, जल्दी में ये 12 मीटर वाली लेंथ को लेंगे, है ना। हम लोग राफ्टर की लेंथ यहाँ पे नहीं लेंगे, ये तो वहाँ पुट करेंगे, तो 12 रहेगा।
तो ये कैंसिल करिए, इसको 12.80 प्लस 1 रहेगा। इसको करके देखिए, 12 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये आ गया 15 और 1 16, नंबर कितना हो गया 16। तो यू कैन सी इन ब्लॉक नंबर ब्लॉक 16, लेकिन कितना 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि दोनों साइड है, ठीक है, इस साइड भी है उस साइड भी है, डायग्राम में आप देखेंगे। उसकी लेंथ बोला यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमने रख लिया है। फिर उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। देखिएगा, जो ब्रेड थे उसको कम वाले को यहाँ रख दे रहा, ज़्यादा वाले को यहाँ रख दे रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। आप पेपर में इधर उधर भी कर देते हैं तो भी आंसर आपका सही आएगा। फिर आप यहाँ पे निकालें, ये रिमार्क ऐसे ही लिखना है, ये जो मैं कॉपी में लिख के बता रहा हूँ ना वो यहाँ लिखना है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं पर्लिन की। तो पर्लिन कैसा लगेगा आपका, पर्लिन ऐसा लग जाएगा पूरे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा ऐसा, तो ये पूरे लेंथ में जा रहा है, ठीक है, पर्लिन ऐसा लग रहा है। तो आपका जब पर्लिन लगाओगे तो ऐसा तो नहीं होता, फिक्स नहीं लगता, लकड़ी में थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा कर लगाते हैं। तो हम लोग इसको बियरिंग 10 सेंटीमीटर बाहर निकाल रहे हैं, मतलब 10 इधर बाहर निकाल रहे हैं, 10 इधर बाहर निकाल रहे हैं। तो 10-10 सेंटीमीटर बाहर निकालोगे तो 12 में 10-10 जोड़ दो, ठीक है। तो अब आते हैं पर्लिन, तो संख्या कितनी 2, कैसे दिखेगी पर्लिन, डायग्राम में देख लीजिए। ये पर्लिन का है, ये पर्लिन है क्या चीज़, ये पहली चीज़ समझ लीजिए कि सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, और ये पर्लिन भी एक लकड़ी का, आप समझ लीजिए वो है, बल्ली सुने होंगे, बल्ली है ना, अगर सुने होंगे तो, नहीं तो लॉग सुन लीजिए, लॉग है ना, लट्ठा टाइप्स बहुत है ना, इतना मोटा करीबन, अच्छा लंबा है ना। तो ये पूरा लगाया गया है, तो ये इधर से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और मैं ये डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिए पर्लिन ऐसे जा रही है, ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ ऐसे जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी ये संख्या मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक ही देखने को मिल रहा है, तो इस साइड भी एक है, तो 2 हो गया। तो क्लियरली यू कैन क्लियरली सी, तो ये हो गया 2, ठीक है, पर्लिन 2 संख्या, और 12/8 की है। और 12.2 कैसे हो गया, 12 मीटर की लेंथ में 10-10 सेंटीमीटर की बियरिंग दे रहे हैं, ये देखिए, इनटू गेबल वाल भी दिखा, कि जो गेबल वाल बनेगा लास्ट में दोनों तरफ बन सकता है या एक तरफ बनाते हैं, हो सकता है दोनों साइड बनाए हों, तो दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर का दे दिए हैं। उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर रख लिए हैं, और ये आपको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई है। अब आते हैं रिज बोर्ड में। तो रिज बोर्ड क्या है, रिज पहले समझ लीजिए, रिज का मतलब होता क्या है। जैसे पहाड़ सुने हैं, तो पहाड़ की जो चोटी होती है सबसे ऊपर, उसको कहते हैं रिज, ठीक है। तो रिज यानी पहाड़, तो रिज है, तो इसमें सबसे ऊपर की चोटी ऊपर देखने को मिल जाएगी रिज। तो रिज बोर्ड ये बना है, ये भी ऐसे दिख रहा है ना, छोटा सा नहीं है, ये पूरी लेंथ में गया है। देखिए कैसे दिखेगा आपको, यहाँ देखिए, ये यहाँ से ये पूरे में जाएगा, ठीक है। तो रिज बोर्ड भी पूरे में जाएगा, तो 12.2 इसका भी होना चाहिए। और रिज बोर्ड का वो भी देख लीजिए आप, 15/5, ठीक है। तो अब आपने लिखा रिज बोर्ड 15/5, अब एक संख्या एक ही दिख रहा है, ठीक है। और ये 12.2 कैसे आया बताया, 12 मीटर की लंबाई में पूरा जा रहा है, और ये 10-10 सेंटीमीटर की बियरिंग है, और 15 और 5 को यहाँ पर भर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देने पर ये वैल्यू आई, और इसके बाद सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सबका गुणा एक साथ करने पर ये आया। अब आते ई बोर्ड। ई बोर्ड में क्या देखना है, देख लीजिए डायग्राम में, आपको यहाँ पर यू कैन ईजिली सी ई बोर्ड। ई बोर्ड ये भी ऐसे पूरे लंबाई में ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, हाँ। तो ये ऐसे जा रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर ये दे दिया उसका क्रॉस सेक्शन, और बाकी ये पूरी लंबाई में जाएगा, है ना। एक इधर दिखा है तो एक उधर हो जाएगा 2। तो देखिए ई बोर्ड संख्या 2, ठीक है, 12.2 की पूरी लेंथ में जा रहा है, और ये उसके 100 से भाग देने पर ये इनका क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि लेंथ नहीं ब्रेड्थ और थिकनेस है, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। वॉल प्लेट के बारे में बात कर लें, तो वॉल प्लेट आपको देखने को मिलेगा, लिखा है वॉल प्लेट, ठीक है, 10/8, 30 सेंटीमीटर पे पूरा वॉल प्लेट लगेगी, है ना, 30 सेंटीमीटर पे पूरी वॉल प्लेट लग जाएगी। चलिए, तो वॉल प्लेट पे आ गए हम लोग। अब कहाँ लगेगा, पहली बात तो ये 10/8 का तो है क्रॉस सेक्शन, और वॉल प्लेट है कितने ठो, ठीक है, वॉल प्लेट है 2, एक यहाँ है एक इधर है 2, और ये पूरी लेंथ में, मतलब पूरी ये दीवार है ना, तो ये पूरी दीवार तक जाएगी, है ना, एक तो छोटा सा बना के नहीं छोड़ देंगे,
तो ये भी 12.2, तो ये भी 12.2 गया है। बैटन की बात आती है, ठीक है, तो बैटन कितने ठो है और कहाँ पे लगेगा। तो ये कौन सा बैटन है, फॉर सीलिंग बीम, ठीक है, और सीलिंग बैटन, ठीक है। तो बैटन अलग है, सीलिंग बीम और सीलिंग बैटन अलग है, ठीक है। अब आते हैं बैटन की बात करते हैं। तो आपके पास बैटन देखने को, ये वाला बैटन आपको देखने को मिल रहा होगा 4x4, ठीक है, ये वाला बैटन है 4x4। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठो दिख रहा है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों साइड के लिए 2 गुणे 14, 4x4। और ये पूरी लेंथ में बैटन भी एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है, पूरी लेंथ में ऐसे जाएगा। ये सपोज ऐसे पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा पूरी लेंथ में बैटन भी, क्योंकि बैटन के ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, टाइल्स रखेंगे। और खपड़े वाला अगर आप घर देखें तो खपड़े रखते हैं, ठीक है, और अगर टाइल्स देखें हैं तो टाइल्स रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको जो फिगर गिवन है उसमें टाइल्स लिखा हुआ है और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। मैंगलोर टाइल आती है, मैंगलोर में मिलती है, ठीक है। तो वो मैंगलोर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो टाइल्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 14 ये पूरी संख्या लिख ली। हाँ, अब आता है सीलिंग में। सीलिंग यानी क्या होता है भाई, हम लोग जब नीचे घर में अभी बैठे हैं तो जो ऊपर देखते हैं, जब कहाँ, छत की तरफ ऊपर, अंदर बैठकर ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो ऊपर वाला फेस होता है वो सीलिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम लोग ट्रस वाले किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे बैठकर ऊपर देखेंगे तो ये वाला फेस अपने को क्या मिलेगा, सीलिंग मिलेगा, ठीक है। ये नहीं देखने को मिलेगा, याद रखना, ये हमारा छत जैसा रहेगा, ठीक है। तो सीलिंग बीम, सीलिंग बैटन। अब बीम देखिए, बीम में ये लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसा गया है और ये ऐसा, ठीक है। ये पूरी लेंथ में, एक सेकेंड बता देता हूँ। यहाँ पे अगर बीम है तो ये पूरा ऐसा नीचे से ऐसा गया हुआ है, ठीक है, ये और यहाँ पे भी अगर है तो ये ऐसा गया हुआ है, ठीक है। तो हम ये बीम के बारे में बात कर रहे हैं और बैटन ऐसा है। तो 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4, एक तरफ 3 है तो एक तरफ 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो सीलिंग बीम कितना हो गया, 10/6 का 6, देखिए नंबर हो गया नंबर। और 12.2 की लेंथ पूरी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की बियरिंग है आगे पीछे, और 6 और ये मल्टीप्लाई करने पर आ गए। अब सीलिंग बैटन की बात की गई है। अब चलिए, तो बैटन थोड़ा डिफिकल्ट इसमें पड़ता है लोगों को समझने में, आपको मैं इजीली समझा दूंगा। अब आप समझिए कि ये जो छोटे छोटे पार्ट अब बचे हैं, ये है बैटन। क्या है ये, बैटन। तो जो इतना इतना पार्ट आपने इस्तेमाल कर लिया है बीम का, तो ये लेंथ, टोटल लेंथ में से ये वाली इतनी लेंथ घट जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक रही सीलिंग बैटन की 1.2 कितनी है, 1.2 की है। एक सेकेंड, टोटल लेंथ यहाँ पे दिया है 6 मीटर। टोटल लेंथ कितना दिया है, 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर में अगर हम लोग ये घटा दें, इसके पूरा जो साइज घेर रहा है, एरिया घेर रहा है, घटा दें तो हमारा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये स्पेसिंग था, आई एम सॉरी, यहाँ पे गलती से बोल दिए थे, लेंथ है, स्पेसिंग था। ये लेंथ है 6 मीटर की पूरी क्लियर स्पान। पूरे क्लियर स्पान में अगर ये घटा दें, ठीक है, जो एरिया है जो कवर कर रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा। आपने लिया लेंथ, टोटल लेंथ है 6 मीटर स्पान, उसमें से हमने 6 ठो सीलिंग बीम घटाया। जो 6 ठो सीलिंग बीम घटाया, वो 6 ठो उसकी ब्रेड्थ कितनी थी, 0.6 की थी, यहाँ से उठाया हमने और उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 6 से, और फिर उसके बाद उसको घटा दिया, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर जो आपको देखने को मिला था वो यहाँ पर ये गलत है, वो ये वाला लेना है, ठीक है। तो 6 - 6 × 0.06 अब आएगा 5.64, ठीक है, ये आ जाएगा। बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है, आप इसको सुधार लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ रख लेंगे। अब आते हैं सीलिंग बैटन नंबर की बात की गई है कि कितने नंबर लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है 11, पर मैं बता दूँ आपको कि अगर आपका ये आ गया है क्या चीज़, स्पेसिंग,
तो स्पेसिंग आ गया है तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो पहले समझ लीजिए कि ये पैटर्न जो है सीलिंग पैटर्न है वो लगा कैसे है ना, तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सीलिंग पैटर्न आपको दिख रहा है वो ऐसे ऐसे जो दिख रहा है वो एक्चुअल में एक पटरे की तरह ऐसे, फिर से इसमें मैं बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लगा हुआ है सीलिंग जो आपको दिख रहा है वो है पैटर्न, तो वो भी ऐसे गया हुआ है, कैसे ऐसे पूरा। तो ये जो पूरी लेंथ में गया है यानी 12.2 में गया है, तो 12.2 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 1.2, इसका देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। स्पेसिंग से 1.2 से डिवाइड करो प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 12.2 डिवाइडेड बाई 1.2, आंसर है 10 पॉइंट समथिंग प्लस 1 11.16, यानी 11 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 11। भाई पॉइंट काट उठ के थोड़ा लगाना है ना, पूरा लगाना, तो 11 तो लगा देंगे, ठीक है। तो हमने देखिए 11 लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए 11 पटरे का इस्तेमाल किया गया। बैटन समझ लीजिए कि पटरा है, ठीक है, और जो बीम है वो समझ लीजिए कि बल्ली है, ठीक है। तो आपको जल्दी क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया और ये सारा चीज़ आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है एस्टिमेशन ऑफ किंग पोस्ट रूफ ट्रस आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो पूछ लेना। मैं अभी जो पढ़ाया हूँ वो वुड वर्क था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आयरन वर्क और पेंटिंग वर्क नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर अभी बढ़ा जा रहा है, ठीक है। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, मैं वीडियो लेक्चर ऐसे ही प्रोवाइड करते रहूँगा ताकि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा हो नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पर आपको इजीली वो समझ में आ जाए, ठीक है। ये डिप्लोमा वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें, और जो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे जितने भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है।